हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है वो फीमेल कैट के ऊपर है। जो हमारा पिछला वीडियो था मेल कैट के ऊपर, इसका जो पार्ट 1 था, मैंने आपको मेल कैट के कुछ ऐसे फैक्ट थे 5-6 जो मैंने बताया था, तो लोगों ने बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई फीमेल कैट के फैक्ट के बारे में बताइए। तो आज की जो वीडियो है वो फीमेल कैट के फैक्ट के ऊपर है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अब बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ऐसे जो फैक्ट हैं जो आपको अगर पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला फैक्ट ये है कि जो फीमेल कैट होती है, ठीक है, जो फीमेल कैट होती है वो हीट पर आती है मेल के अकॉर्डिंग। मेल जो होता है वो एक हीट पर कभी नहीं आता है। उसका एक एज होता है, जो वो एक यंग एज में आने के बाद वो लाइफ टाइम मैटिंग कर सकता है। लेकिन जो फीमेल कैट होती है वो उसका एक एज होता है जिसपे वो हीट पर आती है, और उन हीट के दौरान अगर वो जो उनका हीट का जो साइकिल होता है 5 से 7 दिन का, अगर आप उसके उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर अगर अपने फीमेल कैट की जो मैटिंग कराते हैं, तो वो आपकी कैट बच्चे डिलीवर कर सकती है मैटिंग के बाद, कंसीव होने के बाद। तो कैट की जो हीट की जो टाइमिंग होती है वो 6 महीने के बाद कभी भी आपकी कैट हीट पर आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कैट 6 महीने पे हीट पे आई, फिर कभी ऐसा होता है 1.5 साल पे आती है, कभी 9 महीने पे भी आती है। लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी आपको उसको एक मिच्योर होने का समय देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 महीने 10 महीने पे कैट हीट पर आती है और उसकी मैटिंग करा देते हैं। तो कैट जब बच्चे डिलीवर करती है, मैटिंग तो हो जाती है, लेकिन जब कैट बच्चे डिलीवर करती है तो क्या होता है कि बच्चे वो डिलीवर कर नहीं पाती है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आपकी कैट खुद मिच्योर नहीं है, खुद अपने आप को संभालने के लिए अभी नहीं है, और वो जब बच्चे डिलीवर करेगी तो कैसे होगा। तो अगर आपकी कैट 12 महीने से कम की है तो कभी भी कोई भी ऑनर अपने कैट की जो मैटिंग है वो मत कराए, क्योंकि जब कैट मिच्योर नहीं होती है तो जब बच्चे डिलीवर करती है तो होता क्या है, या तो बच्चे मर जाते हैं, या तो डिलीवर के बाद कैट ना समझी में अपने बच्चों को मार देती है। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी घर पे भी कैट है तो अगर वो हीट पर आती है तो उसको कम से कम 12 महीने तक का इसको वेट करने दीजिए। वो एक मिच्योर हो जाए, मिच्योर होने के बाद आप उसकी मैटिंग करा सकते हैं। लेकिन मैटिंग के लिए भी आपकी जो कैट है उसका जो बॉडी वेट है कम से कम 3.5 केजी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप बहुत सारी मैंने कैट अपने घर पे ही देखा है जो मैटिंग के लिए लोग लाते हैं 2.5 किलो 3 किलो का था और कहते हैं भाई मैटिंग करा दो। तो भाई कभी भी अपने कैट की अगर वेट कम है तो मैटिंग मत कराइए। कम से कम उसको एक अच्छी डाइट दीजिए जिससे आपकी कैट का जो वेट है वो गेन करे, और उसकी तब आप मैटिंग कराइए। तो दोस्तों, तीसरा फैक्ट ये है कि जो फीमेल कैट होती है वो मेल कैट से हमेशा ज़्यादा जीती है। क्यों? क्योंकि जो मेल कैट होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो मेल कैट होते हैं वो 90% मेल कैट तो यूटीआई की वजह से ही एक्सपायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन जो फीमेल कैट होती हैं उनको जो यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम कैट्स में यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो फीमेल कैट है वो ज़्यादा जीती हैं मेल कैट के अकॉर्डिंग। क्यों? और तो और आप देखा जाए कि अगर देखा जाए तो फीमेल कैट्स मेल कैट्स के अकॉर्डिंग कम बीमार भी पड़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिससे फीमेल कैट भी अगर देखा जाए तो मरती हैं। वो क्या है ये गलतियां, मैं आपको बताऊं। जो बहुत सारे ऐसे जो ब्रीडर हैं बहुत ज़्यादा अपने कैट से ब्रीड लेते हैं और उसको एक अच्छी खुराक, एक अच्छी डाइट नहीं दे पाते हैं, जिससे कैट की जान चली जाती है। और अगर उससे ब्रीड कराते हैं तो उसको एक मल्टीविटामिन वगैरह नहीं देते हैं, जिससे कैट की जान चली जाती है, फीमेल कैट की। और तो और अगर देखा जाए तो कैट में एक देखा जाए फैक्ट एक तो देखा जाए कैट में एक एज आने के बाद 5 से 6 साल अगर कैट की बहुत ही ज़्यादा कोई ब्रीडिंग लेता है, बहुत ज़्यादा ब्रीड कराता है, तो अक्सर आप देखेंगे कि उसके लीवर में और किडनी में 5 से 6 साल आने के बाद बहुत ज़्यादा ये आप देखेंगे सुनने में आता है कि कैट को लीवर और किडनी में दिक्कत आती है। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर कैट से ब्रीडिंग लेते हैं
तो उसकी एक अच्छी डाइट दें और कम से कम ब्रीड लिया करें, जिससे फीमेल कैट की जो लाइफ है ज़्यादा तो है और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा फैक्ट ये है कि जो फीमेल कैट होती है वो मेल से कम एग्रेसिव होती है। मेल जो होता है वो फीमेल से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो दोस्तों जो फीमेल कैट है वो कुछ जगहों पे एग्रेसिव होती है, जैसे कि जब वो हीट पर आती है, बार बार हीट पर आ रही है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं हीट पर तो आती है लेकिन उसकी जब मैटिंग नहीं कराते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि जो आपकी कैट है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है। उस दौरान आपकी कैट जो है वो एग्रेसिव हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि बहुत जगह मैंने भी देखा है और मेरे साथ भी ये हुआ है कि कुछ फीमेल ऐसी हैं जब वो बच्चे डिलीवर करने वाली होती हैं तो एग्रेसिव होती हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि कुछ जगह पे जो कैट है वो आपसे सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं लव अटैचमेंट, वो अटैचमेंट दिखाती है। वो कब दिखाती है? जब आपकी कैट हीट पर होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब आपकी कैट हीट पर होती है तो आपसे आकर के बहुत ज़्यादा स्क्रब करती है, बहुत ज़्यादा रगड़ती है अपने आप को। वो ये दिखाती है कि आपसे वो कितना अटैच है, वो अपना वो प्यार, वो अपना जो लव है वो आपसे शेयर करती है। तो कुछ जगहों पे आपकी कैट है जो बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाती हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होती हैं। तो बस ये आपको अपने कैट को लेकर के डिपेंड होना है कि आपकी कैट आपसे। तीसरा फैक्ट है वो फीमेल कैट जो मेल कैट से आपको पता होगा ज़्यादा जीती है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो मेल कैट होते हैं वो 90% यूटीआई की वजह से ही डेट कर जाते हैं। तो फीमेल कैट में जो है यूटीआई की प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। यूटीआई किसी एक आध दो कैट में ही यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेल कैट में यूटीआई की दिक्कत ज़्यादा होती है, लेकिन फीमेल कैट में कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑनर हैं जो कैट से, मैंने बताया ना कि पहले ही कि बहुत पहले ही अगर उसकी मैटिंग करा देते हैं या बहुत ज़्यादा उससे मैटिंग बच्चे लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मैटिंग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैट होती है एक एज आने के बाद उसकी जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाता है और वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पाती है। और आप भी लोग क्या करते हैं कि उसकी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, चेक नहीं करते हैं कि बच्चे कैसे हैं। तो लास्ट टाइम में ये होता है कि एज आने के बाद जब कैट आपकी जो है वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पाती है तो सी सेक्शन का आपको तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर फिर यही कहते हैं कि भाई जब बच्ची जो कैट है वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पा रहे तो सी सेक्शन यानी ऑपरेट करके बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग अगर कैट से बच्चे कराते हैं तो कम से कम कराया करें, और अगर आप करा रहे हैं तो कम से कम उसको एक प्रॉपर अच्छी डाइट दें, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से अगर आप ये इतना काम करते हैं तो जो आपकी जो फीमेल है, जैसे मेल तो मेल कैट से वैसे भी ज़्यादा फीमेल जीती हैं और ज़्यादा जिएंगी, ठीक है। दोस्तों जो चौथा फैक्ट है वो फैक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कैट होती हैं, एक कैट जो होती है फीमेल कैट, आपने अक्सर देखा होगा जो फीमेल कैट होती है वो एक नर्सिंग कैट होती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फीमेल कैट्स ऐसी होती है जो बच्चे डिलीवर की होती हैं। तो आप देखेंगे अगर आप अपने फीमेल कैट के पास कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा अगर उसको दे देते हैं, चाहे वो स्ट्रीट कैट हो, देसी कैट हो, या फिर कोई भी कैट हो, घर की कैट हो या पर्शियन हो या कोई भी कैट हो, अगर आप उसको एक एज पे देते हैं, जैसे कि अगर आपकी उसने बच्चे डिलीवर किए, वो बच्चों को दूध पिला रही है, तो अगर आप उस बच्चों के साथ उस कैट को भी रख देते हैं, उस बच्चे को भी रख देते हैं, तो जो कैट है वो अपने बच्चों के साथ साथ उस कैट की भी केयर करती है। लेकिन मेल कैट है तो वो अपने दूसरे मेल कैट को, बच्चे के, वो मार सकता है, लेकिन जो फीमेल कैट होती है वो नर्सिंग, अगर देखा है तो नर्सिंग कैट होती है, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ उस बच्ची को भी आप देखेंगे केयर करती है और उसको भी फीड करा देती है। बहुत सारी ऐसी कैट होती हैं। कुछ ऐसी कैट होती हैं जो अदर्स कैट के जो बच्चे हैं उनको नहीं फीड कराती, नहीं केयर करती है, लेकिन 90% मैंने ये खुद अपने घर पर ब्रीडिंग के दौरान अपने कैट के साथ ये किया है कि अगर मैं इन कैट को उन बच्चों को भी देता हूँ तो वो खुद उन बच्चों को फीड कराती है, खुद उन बच्चों को क्लीन करती है। तो ये मेरा कहना है कि जो मेल कैट होते हैं वो दूसरे के बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ मार देते हैं, लेकिन जो फीमेल कैट होती है वो एक नर्सिंग कैट होती है, वो और वो दूसरे के बच्चों को भी पाल सकती है। दोस्तों पांचवा जो फैक्ट है, मैंने आपको बताया है कि जो मेल कैट होते हैं वो घर में हर जगह यूरिन पास करते हैं, स्प्रे करते हैं,
जिससे फीमेल कैट को अटैच कर सके। उसी तरीके से फीमेल कैट भी होती हैं, वो हमेशा तो नहीं, लेकिन जब वो हीट साइकिल में होती हैं तो वो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करती हैं, जिससे वो मेल को भी अट्रैक्ट कर सके। और ये एक सिर्फ हीट साइकिल में ही करती है, लेकिन जो मेल होते हैं वो हमेशा करते हैं, उनको फीमेल मिले, मैटिंग करने को मिले या ना मिले, लेकिन वो हमेशा कैट जो होती है मेल कैट वो हर जगह स्प्रे करते हैं। लेकिन जो फीमेल कैट होती है वो अक्सर हीट के टाइम पे ही वो जगह जगह पे थोड़े थोड़े जो है यूरिन पास करते हैं, जिससे मेल कैट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। और अगर आपके फीमेल कैट ऐसा करती है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये कैट नहीं करती हैं, कुछ कैट ही मैंने देखा है कि ऐसा करती हैं, और मेरे पास तो ऐसा है, तो इसमें से बहुत सारी कैट है, लेकिन मैंने देखा है कि एक दो ही ऐसी हैं जो करती हैं, बाकी नहीं ऐसा करती हैं। तो इसमें अगर करती हैं आपकी भी कैट्स तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जो जो छठवां फैक्ट है वो मैं बताऊं कि जैसे कि जो फीमेल है, ठीक है, वो मल्टीपल मेल से मैट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी एक फीमेल है और दो तीन मेल हैं, तो उनके साथ भी वो मैट कर सकती है, और उनके जो स्पर्म है और कैट की जो एग है उससे वो सारे, अगर दो तीन कैट भी एक फीमेल कैट के साथ मैट करते हैं तो जो मेल कैट के जो स्पर्म होते हैं उनके एग में जाकर के वो बच्चे डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई 4-5 मेल से करा रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और ये सही भी है तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगर कराते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो जितनी कैट की जो फीमेल कैट की जो डेंसिटी होती है बच्चे देने की वो उतनी ही देगी। और ये साइंस का कहना भी है कि अगर आप अपने फीमेल कैट को 2-3 मेल कैट से क्रॉस हो भी जाती है तो वो बच्चे डिलीवर कर सकती है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।